नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग या एसएसएल। हाँ, नमस्कार। ये वो तकनीक है जो मशीनों को खुद से सीखने का मौका दे रही है। बिल्कुल, हमारा स्रोत है लेख स्व पर्यवेक्षित शिक्षा, मशीनें खुद सीखें। और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एआई बिना इंसानी लेबल वाले डेटा के कैसे सीख सकता है। आप सोचिए, अगर एआई को बिल्ली पहचानना सिखाना है तो हजारों तस्वीरें चाहिए होती हैं जिन पर लिखा हो बिल्ली, बिल्ली नहीं। हाँ, और ये प्रोसेस बहुत महंगा भी है और टाइम भी लेता है काफी। सही कहा। तो क्या हो अगर मशीनें ये लेबलिंग वाला स्टेप हटा दें, खुद ही सीख ले। हम्म। आज हम इसी सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये एआई की दुनिया में एक बड़ा गेम चेंजर है। मशीनों को वो विशाल डेटा इस्तेमाल करने की ताकत देता है जिस पर कोई लेबल नहीं लगा होता। इंटरनेट का सारा डेटा सोचिए। तो फिर ये सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग असल में है क्या, एकदम सीधे शब्दों में? देखिए, ये एक ट्रेनिंग मेथड है जहां मॉडल सीधे रॉ अनलेबल्ड डेटा से सीखता है। रॉ डेटा से? अच्छा। हाँ, और मजे की बात यह है कि मॉडल डेटा के अंदर से ही अपने लिए सीखने के सिग्नल या कह लें नकली लेबल खुद जनरेट करता है। नकली लेबल मतलब इंसान नहीं बनाता? नहीं, इंसान नहीं, मॉडल खुद ही डेटा से कुछ टास्क बनाता है। इसीलिए इसे सेल्फ सुपरवाइज्ड कहते हैं। तो ये मशीनें एक तरह से खुद को ही होमवर्क दे रही हैं और फिर उसे सॉल्व कर रही हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर ये काम कैसे करता है? हाँ, कुछ वैसा ही है। मॉडल एक प्रीटेक्स्ट टास्क सॉल्व करता है। प्री टेक्स्ट टास्क? हाँ, ये एक तरह की बनावटी पहेली होती है जो मॉडल को डेटा के स्ट्रक्चर या पैटर्न समझने में मदद करती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए वाक्य का कोई शब्द छुपा दिया और मॉडल से कहा उसे भरो। बर्ट यही करता है। अच्छा, बर्ट वाला उदाहरण। हाँ। या फिर किसी तस्वीर को घुमा दिया और पूछा कि कितना घुमाया है। हम्म। इन पहेलियों को हल करके मॉडल डेटा की एक गहरी समझ बनाता है जिसे हम रिप्रेजेंटेशन लर्निंग कहते हैं। ओके, तो ये प्रीटेक्स्ट टास्क असल में उसे डेटा के नियम सिखा रहे हैं। और फिर इस समझ का क्या होता है? सही। फिर ये जो सीखी हुई समझ है, ये रिप्रेजेंटेशन, ये असली कामों में बहुत काम आती है। असली काम जैसे? जैसे इमेज को क्लासिफाई करना या भाषा का अनुवाद करना। अक्सर बस थोड़े से लेबल वाले डेटा से फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है और मॉडल बढ़िया काम करने लगता है। अच्छा, तो इसका मतलब साफ है कि लेबल वाले डेटा पर जो निर्भरता थी वो कम हो जाती है। बिल्कुल। और ये क्यों इतना बड़ा बदलाव है एआई में? इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला तो यही कि लेबलिंग का झंझट और खर्चा कम। खासकर मेडिकल फील्ड में सोचिए, जहां एक्सपर्ट्स ही लेबल कर सकते हैं। हाँ, वो तो है। पर उससे भी बड़ा फायदा है कि एआई अब इंटरनेट जैसे विशाल अनलेबल्ड डेटा से सीख सकता है। मॉडल सिर्फ सतही नहीं बल्कि गहरे, ज्यादा जनरल पैटर्न सीखता है। अच्छा, गहरे पैटर्न। हाँ, जो कई अलग अलग कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं। जीपीटी और बर्ड जैसे मॉडल इसी वजह से इतने पावरफुल हैं। मतलब स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, स्केलेबिलिटी बढ़ती है और कम रिसोर्स वाली भाषाओं या फील्ड में भी एआई डेवलप करना आसान हो जाता है। वाह, ये तो वाकई सुपरवाइज्ड लर्निंग की सीमाओं को तोड़ रहा है। तो इस तरह की लर्निंग के लिए क्या कुछ खास टेक्निक्स है? हाँ, कई फेमस टेक्निक्स हैं। एक है कंट्रास्टिव लर्निंग। कंट्रास्टिव लर्निंग? हाँ, इसमें मॉडल सीखता है कि मिलती-जुलती चीजों को पास रखे और अलग चीजों को दूर। सिमसीएलआर एक उदाहरण है। ओके, और? दूसरा है मास्क्ड मॉडलिंग, जैसा बर्ट में होता है। इनपुट का कुछ हिस्सा छुपा दो और मॉडल से कहो उसे प्रेडिक्ट करे। इससे वो कॉन्टेक्स्ट समझना सीखता है। और जेनरेटिव तरीके भी हैं, जहां मॉडल डेटा को फिर से बनाना सीखता है। ऑटो इनकोडर्स इसी में आते हैं। ये सब मॉडल को डेटा का अंदरूनी ढांचा समझने में हेल्प करते हैं। और ये सब टेक्निक्स असल दुनिया में कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं? अरे, आजकल हर जगह एनएलपी में तो क्रांति ही आ गई है। GPT-3, GPT-4 जैसे बड़े भाषा मॉडल सब एसएसएल पर ही बेस्ड हैं। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। कंप्यूटर विजन में बिना लेबल वाली लाखों तस्वीरों से इमेज रिकग्निशन मॉडल ट्रेन हो रहे हैं। स्पीच रिकग्निशन में भी कम डेटा वाली भाषाओं के लिए वेव टू वेक जैसे मॉडल बन रहे हैं। अच्छा। यहाँ तक कि रोबोटिक्स में भी रोबोट अपने एक्सपीरियंस से सीखने के लिए एसएसएल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाल है। मतलब संभावनाएं तो बहुत दिख रही हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां भी हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल है। एक अच्छा प्रीटेक्स्ट टास्क डिजाइन करना जो वाकई काम का ज्ञान सिखाए, वो मुश्किल हो सकता है। अच्छा, मतलब पहेली अच्छी होनी चाहिए। सही। और ट्रेनिंग में कंप्यूटिंग पावर बहुत लगती है। ये महंगा हो सकता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक काम के लिए सीखी चीज दूसरे काम में उतनी फायदेमंद ना हो, बल्कि नुकसान कर दे। इसे नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। हाँ, ये बात तो है। हर सीखी हुई चीज हर जगह काम नहीं आती।
तो अगर संक्षेप में कहें तो सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग एआई को एक पावरफुल टूल दे रही है हाँ, जिससे वो उस विशाल अनलेबल्ड डेटा से सीख सके और लेबलिंग की सीमाओं से कुछ हद तक आजाद हो सके। बिल्कुल। ये एआई के भविष्य की नींव है, खासकर जो बड़े फाउंडेशन मॉडल्स बन रहे हैं। फाउंडेशन मॉडल्स। हाँ, जिन्हें एक बार एसएसएल से बड़े स्केल पर ट्रेन किया जाता है और फिर उन्हें कई अलग-अलग कामों के लिए आसानी से अडेप्ट किया जा सकता है। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये जो मशीनें खुद से सीख रही हैं सिर्फ डेटा को देखकर, हाँ, तो क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां एआई में एक तरह का कॉमन सेंस या दुनिया की बेसिक समझ आ सकती है सिर्फ कच्चे डेटा के अवलोकन से, बिना इंसानी गाइडेंस के? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर सोचने के